भागवतिक कथा स्वयं भगवान है, सभी के पूर्व जन्मों के कर्म उसके पीछे लगे हुए हैं। इस दुनिया में जीव आता क्यों है? अपने पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य को भुगतने के लिए। लेकिन ये कर्म का सिद्धांत कभी किसी को छोड़ता नहीं है और ना ही ये खत्म होने वाला है। भागवत जी प्रमाण है इसका। जब तक वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जब तक वो भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं लेता, तब तक ये कर्म का चक्र उसका टूट नहीं सकता है। जब जिस भी योनि में आएंगे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ शांति सुख है ही नहीं, ये कर्म की भूमि है। तो इसलिए हमारा निवेदन है, भागवत कथा इसलिए ही सुनी जाती है। एक जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं हमारे, चाहे वो पाप के रूप में या पुण्य के रूप में, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध से ही दुख सुख, बेटा बेटी, घर परिवार, सब कुछ प्रारब्ध से ही मिलता है। प्रारब्ध क्या है? पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य। अब हमारे से ऐसे कोई पाप ना बने, एक हमको जीवन में फिर कष्ट उठाने पड़े, इसके लिए ही भागवत कथा होती है कि अपने जीवन को एकदम आनंद में बनाने के लिए, भक्ति में बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, आएंगे, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध। तो अब यहां आज से लीला कथा प्रारंभ हो रही है। पहले से हम बता चुके हैं आप सबको, कलयुग में केवल हरि नाम में ही सार है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा, एक कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हूँ वो राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरे ही पारा। लेकिन नाम जप करते समय तीन स्थिति हमारी आनी चाहिए। एक तो यहाँ कहा है कि भाए को भाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। नाम जप करने से मंगल तो होगा, अनिष्ट नहीं हो सकता, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवत प्राप्ति के लिए सादर सिमरण, सादर आदर के साथ सिमरन करना पड़ेगा, सिमरन तक जाना पड़ेगा। भागवत जी में भी तीन चीज आई हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। पहले सुनना पड़ेगा संतों को, सत्संग सुनना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ये मन है ना, ये बड़ा पावरफुल है। क्योंकि पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो चित्त के अंदर हैं, और चित्त से ये वहाँ से इसको ये अंदर संकल्प विकल्प इसमें पैदा होते रहते हैं मन के अंदर। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और इसी में जीवन बीत जाता है। चित्त की शुद्धि भागवत कथा सत्संग से होगी। बाबा तुलसी फिर कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए ना दृढ़ अनुराग। जब तक मोहता नहीं जाएगी, तब तक राम जी के चरणों से प्रेम नहीं होगा। तो अब करना क्या है? करना ये है, नवदा भक्ति को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। पहले तो किसी संत महापुरुष के श्री चरण कमलों में याचना करके उनसे नाम की भिक्षा मांगनी पड़ेगी। नाम की भिक्षा नहीं मांगोगे, नाम जिह्वा पर नहीं आएगा, तो शांत हो ही नहीं सकते हो। फिर संत सतगुरुदेव भगवान दया करके आपको नाम की भिक्षा दें, तो फिर नाम जपते जपते अब आगे की शिक्षा दे रही है भागवत जी। खाली नाम जपने से ही, नाम जपने से मंगल तो होगा, लेकिन मन इधर उधर ना भटके, मन लौलीन हो जाए नाम में।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लीला चिंतन, भगवान की कोई लीला। इसलिए लीला गाई जाती है ताकि नाम जपते जपते हमें ये लीलाओं का स्मरण हो। हम नाम जपते जपते कभी अपने किसी ने हमसे कुछ कह दिया उसका चिंतन कर रहे हैं, किसी लड़ाई झगड़े का चिंतन कर रहे हैं, हमारा भजन खराब हो जाए। भाव की तो भक्ति है। बाबा तुलसी कह रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो कोई जान हारा, जान ले हो कोई जान हारा, हरि व्यापक सर्वा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोत प्रगट होए में गाना, ओ प्रेम सो प्रगट होए में जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान की लीला क्यों सुनी जाए? नाम जपते जपते संसार के किसी भी व्यक्ति का हमारा चिंतन ना आए। यदि किसी भी संसारी व्यक्ति का चिंतन हमारे मन में चल रहा है और नाम जप कर रहे हैं तो पूरा नाम की कृपा नहीं हो पाएगी, रस नहीं मिल पाएगा। जिस उद्देश्य के लिए बाबा तुलसी कहते हैं गोस्वामी जी, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, तो ये लीला भगवान की प्रेम करना सिखाती है। इसलिए बड़े भाव के साथ लीला का गायन करना चाहिए। और जब लीला बोली जाए, उनका गायन किया जाए, तो अपने मन में वो लीला ऐसे ऐसे विचार करो कि ऐसा ऐसे हमारे ठाकुर जी ने ये लीला करी है। ये नहीं है तुम्हारा मन कहीं है और यहाँ लीला चिंतन हो रहा है, फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन को सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक कथा को सुनना पड़ेगा। सावधानी पूर्वक नहीं सुनोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। एकांत में कल हमने बताया था, जब तुम एकांत में बैठो तो ये देखो तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। एकांत में पता चलता है कि मन की स्थिति क्या है, तुम कितने बड़े भजनानंदी हो, संसार तुम पर हावी है या प्रभु लीला चिंतन तुम पर हावी है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मन में लीला चिंतन होना चाहिए, इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। कथा पूरी त्रिलोकी को पावन करने वाली, सकल लोग जग पावनी गंगा।